हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करने वाले हैं आज के आपकी सीटेट 2013 में जो आपका हिंदी पेडागोजी का पेपर आया है उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्या है डिफाइन करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट 1 का पेपर करा रहा हूँ मैं, क्या है जुलाई 2013 में आपका ये आया हुआ है। इसकी डेट बता दूं मैं, 28 जुलाई को आपका ये पेपर हुआ था। उसको आज सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इस हिसाब से सॉल्व करेंगे कि दोबारा जो है ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप बिल्कुल तुरंत इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ोगे मैं आपसे हर बार कहता हूँ पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ना है कि दोबारा ये चीज़ समझने की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपके जो है 2011 में जो आपका पेपर आया हुआ है हिंदी पेडागोजी का वो करवाया हुआ है, और 2012 में आपके 2 पेपर हुए हैं, जो एक नवंबर में हुआ था, एक आपका जनवरी में होता। ठीक है, तो वो भी मैंने आपके करा रखे हैं। और आज हम करने वाले हैं आपके जुलाई 2013 में जो आपका पेपर आया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आप जानते हैं या आपने सही किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगे तो क्या है लाइक करना है और क्या है दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, पूछ लेगा सबसे बेहतर तरीका है, सबसे कम बेहतर तरीका है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नहीं है, महत्व है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सेम वही आपका प्रोसेस है, केवल आपको क्या समझना है, अपने आप को एक शिक्षक समझना है। ठीक है, उस हिसाब के क्वेश्चन को आपको पेडागोजी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसके हिंदी पेडागोजी के साथ जो है हम क्या है मैथ पेडागोजी, आपकी ईवीएस पेडागोजी जो है आपकी प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो उन वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, क्या है प्ले लिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे, देखिए इसमें जो बेहतर तरीका बताना है, ऑप्शन ए हमारा है शब्द पढ़वाना, ऑप्शन 2 हमारा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन सी हमारा है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ऑप्शन डी हमारा है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जहाँ पर बच्चे की सिखाने की बात आ जाए, बच्चे की आकलन की बात आ जाए तो क्या लगाना है आपको मैंने बता रखा है। तो बिल्कुल क्या है आपको विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ठीक है, जहाँ पर बातचीत की बात आ जाए बच्चे से, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे के अनुभवों को क्या है प्रदर्शित किया जा रहा हो, अभिव्यक्ति प्रदर्शित की जा रही हो, बच्चे को अवसर दिए जा रहे हों। ठीक है, बच्चे को स्वयं कोई कार्य खोजने के लिए दिया जा रहा हो, करने के लिए दिया जा रहा हो। ठीक है, या बच्चा स्वयं कोई कार्य कर रहा हो, तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं बिल्कुल आपके सही होते हैं। ठीक है, तो शब्द पढ़वाना इसका आपका इसमें सही नहीं है, आकलन की बात आ रही है, ये भी बात याद रखेंगे। बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है तो शब्द पढ़वाने से नहीं होगा। प्रश्न के उत्तर पूछने ये आपका नेगेटिव है, सुने हुए को दोहराना, तो रटवाने को तो कभी भी आपको नहीं लगाना, ये आपका बिल्कुल नेगेटिव है। कहीं भी आपको देखने को मिल जाए कि सुने हुए को दोहराना या किसी विषय वस्तु को रटवाना, ये आपको नहीं लगाना। ठीक है, जहाँ पर किसी भी विषय वस्तु के बारे में एक शिक्षक और एक छात्र की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन ए हमारा है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी हमारा है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, ऑप्शन सी हमारा है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी हमारा है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा क्या है ऑप्शन सी सही होगा, क्या है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की प्रयोगों की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपका भाषा के सतत और व्यापक मूल्य यहाँ आकलन की जहाँ पर बात आ जाएगी तो क्या लगाना है आपका कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की क्षमता का आकलन। ठीक है, सतत और व्यापक आकलन तभी कर सकते हैं जब बच्चे के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का हम क्या करेंगे आकलन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, जब बच्चा देखिए कोई भी अपनी अभिव्यक्ति को क्या लिखकर प्रदर्शित करेगा, कोई भी उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो बोलकर भी करेगा, तो बिल्कुल मौखिक और लिखित रूप से क्या है प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक है,
पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन नहीं है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कोई भी जो है सरलता से समझ लेता है कोई चीज़, और कोई जो है देर से समझता है या किसी के समझ में नहीं आता है। ठीक है, बात करेंगे बी ऑप्शन की कि व्याकरण का आकलन करना। तो व्याकरण का कहीं भी आ जाए ऑप्शन नहीं लगाना, व्याकरण के नियम याद करवाना, व्याकरण का आकलन करना। तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चे की आपकी प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, बता रहा हूँ मैं आपको, 1 से 5 की आ रही है, पहले से 5वीं कक्षा तक की बात आ रही है। तो वहाँ पर व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते हैं, व्याकरण का आकलन नहीं किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये ऑप्शन क्या है, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, मतलब वर्तनी की अशुद्धि के बिना। ठीक है, तो जब लिखने की अशुद्धि के जब हम उसमें हम कमी नहीं देखेंगे तो उसका आकलन कैसे हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन। ठीक है, सतत और व्यापक की बात आ जाए तो बिल्कुल आपको ये ऑप्शन लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो बिल्कुल आपके प्रीवियस पेपर की भी सीरीज हो रही है साथ साथ, और आपके क्लास भी कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्या दोनों जो आपकी क्लास हैं उनको भी ज्वाइन करेंगे और प्रीवियस पेपर को भी आप हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका क्या है, एक तो मैं बता दूं आपका जो 30 से 40% क्या है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल जी हाँ, और आपका जो है इसका पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 लाभ होते हैं प्रीवियस पेपर करने के, तो इसलिए आपकी दोनों चीज़ आपकी कराई जा रही है, क्लास भी कराई जा रही है और प्रीवियस पेपर भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो आपका एक क्वेश्चन तो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री वाला इससे आ जाएगा रिलेटेड। ठीक है, तो बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है आपको, क्या देखनी है कि यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाले को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं हर वीडियो में आपको यही बात बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं वो यही गलती करते हैं, उनको क्वेश्चन आता है और वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में अपना आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। ऑप्शन डी देखेंगे हम कि आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। ऑप्शन बी हमारा है कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऑप्शन सी हमारा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ऑप्शन डी हमारा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना तो आपका क्या है, देखिए सॉरी, हाँ यहाँ पर आ रही है उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार जैसे मैंने अभी आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी गलती करना चाहता तो इस प्रकार ही आप जो है गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्या करना है कि जो निगेटिव वाला पूछा है तो उसको निगेटिव वाला लगाना है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये आपका निगेटिव पॉइंट है, तो इसमें निगेटिव ही पूछा था, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर आया तो उद्देश्य है तब आपको लगाना है। ठीक है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, बिल्कुल कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई बच्चा सामान्य है, कोई मंदबुद्धि है, हर प्रकार के बच्चे आपके कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए दूसरी तरीके से जानेंगे कि बहुभाषिक कक्षा होती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो होती है उस कक्षा में होती हैं। बच्चा अपने अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय में आता है। ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या है, सभी को क्या है, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब हर बच्चे की तरीके जो उसका व्यवहार है उसके हिसाब से उसको क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहीं भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाने की बात आ रही हो, बच्चे को सिखाने की बात आ रही हो, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव पूछा था तो बिल्कुल आपको नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है जो हम अभी करने जा रहे थे। तो बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नहीं वाले को बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये इसीलिए मैंने आपको देखिए थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि डराने के लिए कि हाँ इस प्रकार की गलती करते हैं, वही आपको दिखाने के लिए मैंने ये कहा है। ठीक है, तो बिल्कुल समझेंगे। क्वेश्चन अगला देखें कि पाठ्य पुस्तक की भाषा, तो बिल्कुल ये आपकी इससे भी आता है, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बारे में पूछ लेगा कि ये किस प्रकार, ये क्या चीज़ है, साधन है संसाधन है, मैंने पीछे करा रखा है, पिछली वीडियो में करा रखा है, उसको भी आप जाकर जरूर देखें। तो बिल्कुल आप बताएंगे साधन है। ठीक है, कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन बी हमारा है तत्समय प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा
क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको हर बार बताता हूँ जहाँ पर बच्चे की क्या है परिवेश की भाषा की बात आ जाए, बच्चे की मातृभाषा की बात आ जाए, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर बात आ रही है बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो जहाँ पर आपको ऐसा पॉइंट देखने को मिल जाए, आंख बंद करके उसको लगाना है आपको। ठीक है, बच्चे के घर व समुदाय या परिवेश की भाषा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को क्या है शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। बात करेंगे देखिए इस ऑप्शन की कि क्या है, देखिए कि तत्समक प्रधान होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बच्चा अभी निम्न स्तर का है, 1 to 5 का है, तो इस प्रकार के आपको नहीं लगाना है। दूसरे की तद्भव प्रधान नहीं लगाएंगे। और बात करेंगे अगले की अधिकाधिक कठिन शब्दों के युक्त होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निगेटिव की बात आ जाती तो आपको इनमें से लगाना है। और जब यहाँ पर पॉजिटिव की बात आ जाए तो घर और परिवार की भाषा में ही शिक्षण कार्य कराना चाहिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन ये सही होता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ऑप्शन बी हमारा भाषा का व्याकरण सीखना, और ऑप्शन सी हमारा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, ऑप्शन डी हमारा है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर भी सिखाना होगा, बिल्कुल देखेंगे। अब इसमें आपको देखिए ऑप्शन देखकर ही कुछ ऐसा अनुभव लग रहा होगा कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि भाषा के प्रयोग सिखाना। ठीक है, क्या है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना नहीं करेंगे। व्याकरण सिखाना तो बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर व्याकरण की बात आ जाए 1 to 5 की बात आ रही हो प्राथमिक स्तर की, तो व्याकरण से तो आपका कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव लगा देंगे उस ऑप्शन को। ठीक है, समझ में आई बात। उच्च स्तरीय यहाँ पर बात नहीं है, प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, तो ये भी आपका नेगेटिव है। भाषा के प्रयोग सिखाना, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के मतलब है कि बच्चा जो भाषा बोल रहा है वो अपनी भाषा को दूसरे के समक्ष किस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जिससे कि दूसरा व्यक्ति जो है उस भाषा को समझ सके। ठीक है, वो उस भाषा के बारे में उसको सिखाना, उसके प्रयोग को सिखाना। ठीक है, कहाँ पर बच्चा जो है अपनी मात्राओं की कमी कर रहा है उनको क्या है उसको बताना बच्चे को। ठीक है, क्या है एक गाइडेंस देना कि जो है आगे आने वाले क्या है भाषा में वो उस चीज़ को सुधार सके। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि भाषा के प्रयोग सिखाना। ठीक है, कि किस प्रकार जो है अपनी भाषा को दूसरे के समक्ष रखना है, दूसरे को वो अपनी भाषा समझा सके। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला देखें क्वेश्चन, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, तो ये इस प्रकार का आ जाता है ऑप्शन जे, कहीं तालमेल बैठाने की बात आ जाएगी कि प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा में ऐसे अंतर करने के लिए आ जाएगा कि जो बच्चे की भाषा होनी चाहिए विद्यालय में वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जैसा हमने पढ़ा था मातृभाषा होनी चाहिए, घर परिवार की भाषा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है सरलता से उस विषय वस्तु को, उस शिक्षण प्रक्रिया को समझ ले। ठीक है, अब इसमें भी आपके क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड कोई बात आ रही है कि घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा, तो ऑप्शन ये बताएंगे हम सदैव टकराहट से गुजरती है, ऑप्शन बी हमारा सदैव समान होती है, ऑप्शन सी हमारा है समान हो सकती है, ऑप्शन डी हमारा सदैव अलग होती है। तो बिल्कुल बतानी है हमें कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, समान हो सकती है। समान हो सकती है से मतलब है मैंने आपको बताया है कि एक परिवेश में जहाँ बच्चा रह रहा है तो क्या है जब वह विद्यालय जाएगा तो अगर शिक्षक उसे पढ़ा रहा है तो बच्चे की भाषा के अनुसार ही उसको पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, एक शिक्षक को बच्चे को उसी भाषा में पढ़ाना है जो भाषा वह लेकर आ रहा है। ठीक है, जिससे कि वह क्या है सरलता से उस विषय वस्तु को समझ ले। बस आपको देखिए हिंदी पेडागोजी में बस यही समझना है कि बच्चे की मातृभाषा को ध्यान में रखना है, बच्चे को एक क्या है केंद्र बिंदु मानना है। आपकी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बस आपको और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है कि बच्चे की जो पढ़ाने की भाषा है, बच्चे को जो पढ़ाने की भाषा है, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक जब एक छात्र को पढ़ा रहा है तो उसकी मातृभाषा में पढ़ाएगा बस, और घर परिवार की भाषा को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ समान हो सकती है की बात आ रही है। ठीक है, जब बच्चा विद्यालय जा रहा है उसके आसपास में ही ऐसे विद्यालय होगा तो समान हो सकती है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। टकराहट से गुजरती है नहीं लगाएंगे। हमेशा देखिए पॉजिटिव पॉइंट लगाना आपको। सदैव समान होती है जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो कक्षा होती है वो बहुभाषिक कक्षा होती है, जैसे हमने पढ़ा है बहुभाषिक कक्षा वो होती है जिसमें कि विभिन्न भाषाओं का उसमें जो है प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो है विभिन्न भाषाओं को लेकर आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों की भाषा जो समान हो सकती है, तो उसमें उससे रिलेटेड ये पॉइंट बताया गया है। सदैव अलग होती है बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इन दोनों में आपको मैंने बता दिया कि कुछ बच्चों की भाषा समान हो सकती है, जैसे एक ही गांव के बच्चे हैं, एक ही परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं, तो उनकी भाषा समान हो सकती है। तो समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। केवल अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया, आंसर आप, अगर आपको आंसर भी नहीं आता है ऑप्शन में, तो अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार समझना है क्वेश्चन को कि आंसर पढ़ते हुए आपको तुरंत पता चल जाए कि ये आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है, कुछ ऑप्शन पहला देखेंगे, भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन बी हमारा है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी हमारा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ऑप्शन डी हमारा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो मैंने बताया है कि व्याकरणिक नियमों का स्मरण बिल्कुल नहीं लगाना है, उच्च स्तरीय की बात इसमें नहीं हो रही है, और क्या है पाठ्य पुस्तक की, जब भाषा शिक्षण की बात आएगी तो पाठ्य पुस्तक भी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो भाषा के प्रयोग के अवसर, तो यहाँ पर अवसर आपको देखने को मिल जाए कि बच्चे को कोई भी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, बिल्कुल आपको ऑप्शन वो सही है। ठीक है, क्या है, जहाँ पर बच्चे की अभिव्यक्ति को, मैं दोबारा से बता दूं, जहाँ पर बच्चे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की बात आ रही हो, बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, बच्चा करके सीख रहा हो, बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा हो, वो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। आपके जो है किसी भी पेडागोजी में, आपका हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, तो सब में आपका ये क्या है, एकदम कह सकते हैं बिल्कुल सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, समझेंगे यही बात। सब में आपका टैग वर्ड समान होते हैं, आपको ऑप्शन बिल्कुल टैग वर्ड के हिसाब से देख के चलना है। अवसर आपको देखने को मिल जाए, बच्चे को खोजने को दिया जा रहा हो, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन वो सही होता है। यहाँ पर भाषा प्रयोग की बात आ रही है, हिंदी भाषा शिक्षण की बात आ रही है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो भाषा क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, समझ में आ गई। व्याकरण नियम नहीं लगाना है, बिल्कुल उच्च स्तरीय यहाँ बात नहीं हो रही है, पाठ्य पुस्तक नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इसलिए टाइम देता हूँ कि आप यहाँ पर चाहे 1 मिनट टाइम ज़्यादा ले लें, लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल आंसर देखते हुए बिल्कुल आंसर लगा दें। ठीक है, तो बस यही मेरी क्या है, आपसे थोड़ी कह सकते हैं लालच कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका एग्ज़ाम बिल्कुल ऑप्शन देखते हुए तुरंत लगा दें। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखें, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को पहचानने की बात, जानने के लिए क्या करना है, सर्वाधिक उपयोगी साधन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध उपयोग, ऑप्शन बी हमारा शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ऑप्शन सी हमारा है सुंदर ढंग से छुपी पुस्तकें, ऑप्शन डी हमारा है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो बताना है इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, तो कहेंगे बाल साहित्य का विविध उपयोग। ठीक है, सबसे क्या है सर्वाधिक उपयोगी साधन हो क्या है, हो सकता है। शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान जरूरी नहीं है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें नहीं है, उच्च स्तरीय की बात यहाँ नहीं हो रही है। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है, बाल साहित्य का विविध उपयोग, मतलब विभिन्न प्रकार की, इस प्रकार की सामग्री, क्या इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया जो बच्चे को आसानी से उस शिक्षण प्रक्रिया को समझाने के लिए की जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। विभिन्न प्रकार की आपको क्या करना है, प्रक्रिया अपनानी है। अगर बच्चा एक शिक्षण प्रक्रिया से नहीं समझता है तो आपको शिक्षण प्रक्रिया बदल देनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बच्चा किसी कारण फेल हो जाता है तो आपको, देखिए मैं इससे रिलेटेड नहीं और भी बता देता हूँ। अगर कहीं भी ऐसे बात आ जाती है कि बच्चा कक्षा में फेल हो जाता है तो उसमें बताएंगे क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, शिक्षक की व्यवस्था फेल होगी। ठीक है, क्या है, व्यवस्था फेल होगी, इस प्रकार बताएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि शिक्षक ने जो है बच्चे पर कम ध्यान दिया या इस प्रकार के आपको वर्ड देखने को मिल जाए तो कहेंगे व्यवस्था फेल होगी, इस प्रकार का ऑप्शन लगाना है। ठीक है, बाल साहित्य का विविध उपयोग, ठीक है, ये लगाना है आपको इस ऑप्शन में। क्वेश्चन अगला देखें। देखिए जरूरी नहीं है मैं इस ऑप्शन से बताता हूँ, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपका होता है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। यहाँ पर बात आ रही है 1 और 2 के बच्चों की। ठीक है, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए बात हो रही है कि कहानी का चयन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा छोटी, जो बहुत छोटी हो। ऑप्शन बी हमारा है जिसमें बहुत सारे पात्र हों। ऑप्शन सी हमारा है जिसमें 2 ही पात्र हों। ऑप्शन डी हमारा है जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो बिल्कुल चित्रात्मक की जहाँ पर बात आ जाएगी तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा। जब प्रत्यक्ष रूप से एक से कह सकते हैं यहाँ पर दृश्य सामग्री का प्रयोग हो रहा है, तो मैंने बताया जहाँ दृश्य सामग्री का प्रयोग हो रहा हो, श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो रहा हो, वो आपका ऑप्शन सही होता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए ये बात आप याद रखेंगे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हो रहा हो तो वो आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए जो आपको पहचानने की बात है कि आप कहते हैं कि बड़े ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, तो हाँ जी 60 से 70% आपका बिल्कुल सही होता है बड़ा ऑप्शन। जब आपको ऑप्शन नहीं आ रहा हो तब आप बड़े ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। और ये सभी की बात बता दूं, जहाँ पर ये सभी वाला आ जाए उसमें भी आपकी यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो समझेंगे, बहुत छोटी हो जरूरी नहीं, ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे पात्रों नहीं है, 2 ही पात्रों नहीं है। यहाँ पर वाक्य क्या है, शब्दों और वाक्यों घटनाओं पर वर्णन की शैली क्या, चित्रात्मक हो। चित्र के माध्यम से बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है सबसे प्राथमिक स्तर पर जो पुस्तकें होती हैं उनमें चित्र भी छपे होते हैं, ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी हमारा है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पहले ये बात जान लेंगे कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात आ रही है और क्या है कि शिक्षण की क्या है, प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ठीक है। कैसे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ठीक है। कि बच्चा उसमें कोई ना कोई जो है कार्य कर सके, ठीक है, समझ सके उस चीज़ को। तो वो आपको ऑप्शन लगाना। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना नहीं है, क्योंकि हमेशा कभी बोलकर ही नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर कुछ लिखवाते हुए बच्चों से जिससे कि उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित हो। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या है, भावनात्मक कौशल होते हैं, कई प्रकार के कौशल होते हैं जिससे कविता कहानी से उसका क्या होता है, विकास होता है। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास इसमें नहीं होता आपका भाषा शिक्षण की प्राथमिकता में, ठीक है। लेकिन यहाँ मौलिकता की बात है, मौलिकता, ठीक है, आपको देखने को मिल जाए, रचनात्मकता देखने को मिल जाए, तो इस प्रकार के वर्ण जो होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। तो बिल्कुल आप ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि पढ़ने का प्रारंभ। तो इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए हमारा है वर्णमाला से होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा कहानियों से होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है कविताओं से होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पर पढ़ने का प्रारंभ की बात आ रही है तो बिल्कुल आपको ऑप्शन डी लगाना है, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो मैंने टैग वर्ड आपको बता रखे, जहाँ पर अर्थपूर्ण की बात आए या अर्थ ग्रहण करने की बात आए वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। बात करेंगे पहले ऑप्शन की कि वर्णमाला से होना चाहिए, मैंने आपको बताया बिल्कुल निगेटिव है। कहानियों से जरूरी नहीं है, कविताओं से जरूरी नहीं है, जब तक कि बच्चा जो है अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा है, ठीक है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका अर्थ भी उसको ग्रहण होना चाहिए, उसके जो विषय वस्तु पढ़ रहा है उसको जो वो भी समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन डी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखें कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा है कि भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। ऑप्शन बी हमारा भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन सी हमारा है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। ऑप्शन डी हमारा है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो कहेंगे सर हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो बिल्कुल जहाँ पर भाषा के बारे में कोई भी कथन की बात आए तो मैं यहाँ पर भाषा के प्रयोग को समझाने की बात आए तो बिल्कुल नियमबद्ध व्यवस्था लगाना है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है क्योंकि ये आपका जो हमारे साथी हैं वो ऑप्शन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो नियमबद्ध व्यवस्था का मतलब है, जैसे मैंने पहले ऑप्शन में बताया था कि बच्चा अपने
जो अनुभाव है तो वो दूसरे को किस प्रकार समझाता है, वो उसकी नियमबद्ध व्यवस्था में आती है। अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से करता है, वो आपकी नियमबद्ध व्यवस्था में आती है। ठीक है, बात करेंगे देखिए और ऑप्शन की। अनिवार्यतः लिखित होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। व्याकरण अनुसरण, मैंने बताया व्याकरण यहाँ आपको देखने को मिल जाए, वो आपका नेगेटिव है, कहीं भी देखने को मिल जाए बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। 1 to 5 की बात आ रही है। ठीक है, कि भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत लगाएंगे। भाषा और बोली एक ही जैसे, जो परिवेश में बोली जाती है वो आपकी भाषा होती है। ठीक है, क्या है, परिवेश में जो एक कह सकते हैं निर्धारित होती है वो भाषा होती है। ठीक है, जो बच्चा बोलता है वो बोली होती है। ठीक है, जो उसके घर परिवार में बोली जाती है। ठीक है, तो नियमबद्ध व्यवस्था जहाँ देखने को मिल जाए और कथन उचित की बात आए तो बिल्कुल नियमबद्ध व्यवस्था आपको लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आता है तो समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा है कि बच्चों को अभिनय सिखाना। ऑप्शन बी हमारा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। ऑप्शन सी हमारा है विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को अनुशासित रखना। तो बच्चों को अनुशासित रखना तो नहीं बताएंगे बिल्कुल। अब क्या बताना है इसमें, ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अवसर, बिल्कुल आपको अवसर प्रदान करने की बात आ जाए, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव पूछा है या नहीं पूछा है। जैसे उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर दे रखा होता कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तब आपको क्या दूसरा ऑप्शन लगाना था कि अनुशासित रखना या व्याकरण नियम याद करवाना, इस प्रकार के लगाना। यहाँ पर होना चाहिए की बात आ रही है तो बिल्कुल लगाएंगे क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन ए हमारा भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन बी हमारा अखबार, ऑप्शन सी हमारा है विज्ञापन, ऑप्शन डी हमारा है साइन बोर्ड। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्या है, परिवेश में भाषा बिखरी मिलती है, वो कहाँ, हमारा भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, क्या है, भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लगाएंगे भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटि करते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा से यहाँ समझा देते हैं कि यहाँ पर बात आ रही है कि लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन हमारा है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन बी उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे गलती ना करें, तो ये आपका यहीं से नेगेटिव हो गया। ऑप्शन सी हमारा उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है आपका। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन आपका ये सही होगा। तो जिस प्रकार आपका देखिए दो तरीके से इस ऑप्शन को पहचान सकते हैं। एक तो आपका बड़ा ऑप्शन है, दूसरा अवसर देंगे। ठीक है, दूसरी बात यह समझ में आ गई। ठीक है, शब्दों को सही रूप में लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह अवलोकन करने के अंतर पहचानने को अवसर देंगे। बच्चा स्वयं उस चीज़ को पहचानना अवलोकन स्वयं कर रहा है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, जहाँ पर अवसर देने की बात आ जाएगी वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको समझ आए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने क्या है, सीटेट जुलाई 2013 में जो आपका पेपर आया वो हमने आज सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के पेपर हम आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये सीरीज आपकी 11 से 19 तक चलेगी, जो आपके 19 तक पेपर आए हैं 2019 तक, बिल्कुल हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या है बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो जितने भी साथियों ने वीडियो देखी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करेंगे और क्या है दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।